ओम शांति। एक बहुत अच्छी खबर आई है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को, हर साल 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर कर दिया और इसका प्रस्ताव मुख्यतः भारत ने स्पॉन्सर किया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर हैं और सभी ने सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया। तो हम देखेंगे कि बहुत ही खुशी की खबर है और जो ही ये खबर हमारे पास आई तो ब्रह्मा कुमारीज़ तो मेडिटेशन ही सिखाते हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ ने फ़ौरन ही हेडक्वार्टर से अपने सारे भारत के केंद्रों को ये सूचना दे दी, विस्तृत जानकारी और विस्तृत प्रोग्राम भी बना के दे दिया कि आपको ये दिन बहुत ही धूमधाम से बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान लेकर मनाना है और इसके लिए जो भी सामग्री होगी वो मुख्यालय से सबको दी जाएगी। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तो 193 देश मेंबर हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के 140 देशों में स्थायी मेडिटेशन सेंटर, राज योगा सेंटर स्थापित है। तो वो भी पहली बार जो ये इसका सेलिब्रेशन होगा 21 तारीख को, उसको धूमधाम से मनाएंगे। यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखते समय इस बात को कहा गया कि मन की शांति, चिंता और तनाव मुक्ति, इसमें मेडिटेशन बहुत मदद करता है और मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य से इसको लाभ मिलता है। ये वैज्ञानिक तौर पे साबित किया जा चुका है मेडिकल साइंस के द्वारा। ये दोनों बातें, इसके फ़ायदे बता करके ये प्रस्ताव पारित करवाया गया और हम देखते हैं कि इस प्रस्ताव का जो लाभ होगा सारे विश्व के लोगों को होगा। परंतु एक बात इसमें ध्यान देने की है कि मेडिटेशन अवश्य ही बहुत लाभकारक है। आज के दिनों में इसको एक प्रकार का मेडिसिन गिना गया है। जो दवाइयाँ लोग खाते थे तनाव मुक्ति के लिए, चिंता मुक्ति के लिए, रात को नींद नहीं आती इत्यादि, वो सारी दवाइयाँ, सारे ट्रैंक्विलाइज़र की भेंट में मेडिटेशन अवश्य ही ये एक बहुत बड़ा एक कदम है। दुनिया के लोग मेडिटेशन करना नहीं जानते, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब इससे लाभ तो होगा, परंतु एक बात सोचने की है कि आज की दुनिया में जबकि आप देखते हैं कि हर प्रकार का चिंता, भय, असुरक्षा, अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, लोगों के जीवन का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, हर प्रकार से आप देखते हैं अपराध बढ़ता जा रहा है, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेडिटेशन बहुत थोड़ा सा लाभ दे पाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है, भारत के अंदर तो सब लोग स्नान करते हैं, तो शारीरिक स्नान करने से व्यक्ति को टेम्परेरीली बहुत रिफ़्रेशमेंट महसूस होती है, लेकिन वो कितना समय चलती है। ये तो शरीर का स्नान है। मेडिटेशन को अगर आप एक मानसिक स्नान भी कहें तो आज की परिस्थितियों में इसका बहुत थोड़ा लाभ हो पाता है और केवल ब्रह्मा कुमारी ही, सब लोग हैरान भी हैं कि ब्रह्मा कुमारी जिस प्रकार का मेडिटेशन सिखाती हैं उससे 140 देशों में
लाखों परिवार के परिवार अपने जीवन के अंदर शांति, जो सबसे बड़ी आज की आवश्यकता है, प्रेम, सहयोग, धैर्यता, नम्रता, मधुरता ला पाए अपने जीवन के अंदर। तो अब देखना ये है कि ब्रह्मा कुमारी विशेष क्या बताती हैं, और ब्रह्मा कुमारी का जो मुख्य उद्देश्य ही मेडिटेशन सिखाना है, राजयोगा सिखाना है, उसमें और अन्य प्रकार की जो मेडिटेशन हम सिखाएंगे या सिखा रहे हैं, उसमें मुख्यतः क्या अंतर है। आप देखेंगे कि ये जो भिन्न प्रकार की मेडिटेशंस सिखाई जाती हैं, उनमें मन को ही साधा जाता है कि अपने मन को अन्य प्रकार की 7 प्रकार की परेशानियों से हटा करके उसको किसी ऐसी जगह एकाग्र किया जाता है। लोग कई प्रकार की मेडिटेशन सिखाते हैं, यानी उसको उन सब चीज़ों से हटाकर एक बिल्कुल न्यारे स्थान पर एकाग्र किया जाता है ताकि वो उन सभी परेशानियों से मुक्त हो जाए। मुख्यतः इसमें अपने मन का प्रयोग किया जाता है मेडिटेशन में, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब मनोबल ही कम है, अगर मन अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता तो मन इन प्रकार कई प्रकार की जो चिंताएं हैं, भय है, तनाव है, इनसे अपने आप को मुक्त रखता। मन शक्तिशाली हो तो परिस्थितियां उससे कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन अगर मनोबल ही घट जाए तो हर प्रकार की परिस्थिति मन के ऊपर असर करती है। जैसे हम जानते हैं कि शारीरिक रोग भी कमज़ोर लोगों को ही आता है, सबसे पहले कमज़ोर लोगों को ही पकड़ता है। तो अगर मन कमज़ोर हो गया, मनोबल घट गया, आत्मबल घट गया, तो ये ठीक है कि भिन्न प्रकार की परिस्थितियों का जो ट्रैफिक जैम है उसमें थोड़ी देर के लिए मन को हम छुड़ा सकते हैं, क्योंकि इस सारी विधि में हम मन की ही शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। मन को अन्य बातों से हटा करके उसके अंदर एकाग्रता ला रहे हैं, दृढ़ता ला रहे हैं, उसके संकल्प को शक्ति दे रहे हैं ताकि मन इन परिस्थितियों का सामना कर सके। लेकिन ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाती हैं? ब्रह्मा कुमारी ये बताती हैं कि वास्तव में कमज़ोर मनोबल जब तक कमज़ोर है, जब तक मन के अंदर कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, सूक्ष्म कमज़ोरियां हैं जो लगी हुई हैं, तो उसको वो थोड़ी देर के लिए तो आप थमा सकते हैं, लेकिन वो फिर उसको ओवरटेक कर लेती है। और यहाँ तक इस टोटल समाज में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जो तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, क्योंकि मनुष्यों के कमज़ोर मन वालों मनुष्यों के कर्म भी इसी प्रकार के हो रहे हैं। हम देखते हैं आज के समाज की परिस्थिति में महायुद्ध की बहुत सारी तैयारियां मनुष्य कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त गृह युद्ध इत्यादि हर जगह लगे रहते हैं। घर घर में कलह क्लेश और झगड़ा है। और प्रकृति, ये जो 5 तत्व हैं जो मनुष्य की सेवा के लिए बने थे, जो कभी प्रकृति को दासी कहा जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मानव की सेवा के लिए बने थे। आज प्रकृति का भी हमने इस प्रकार से दुरुपयोग किया है कि हम जानते हैं हवा भी प्रदूषित हो गई है, पानी प्रदूषित हो गया है। ये तो जीवन की मुख्य आवश्यकता है जिंदगी की, हर चीज़ प्रदूषित हो गई है। प्रकृति का इतना गलत उपयोग हुआ है कि आज प्रकृति हमारी सेवा करने की बजाय डिस्टर्ब हो गई है, वो हमारे लिए दुखों का कारण बन गई है। आप देखते हैं कि बिना मौसम बरसात हो जाती है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं
ये और हमें चिंता में डाल रही हैं। और सबसे बड़ी चिंता तो मानव को, मानवता के भविष्य की है, विश्व के भविष्य की है। जो कल आने वाला है वो आज से बराबर भी नहीं, आज से और ज़्यादा, जैसे कोई सीढ़ी उतरता है नीचे ले जा रहा है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी जिस प्रकार का मेडिटेशन कराते हैं और जिस लगन से वो मेडिटेशन कराते हैं, मेडिटेशन कराने के लिए ही वो सारा उनका एम ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या अंतर है। तो ब्रह्मा कुमारी का ये विश्वास है और परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं भगवत गीता में कि मनुष्य को सबसे पहले आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी आत्मिक शक्ति को मनुष्य बढ़ाए। अब आत्मिक शक्ति साधारण मेडिटेशन से नहीं बढ़ सकती। आत्मिक शक्ति बढ़ सकती है आत्मा को परमात्मा के साथ योग युक्त करके, परमात्मा को याद करके, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर आत्मा के अंदर मनोबल भरना। क्योंकि जब आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो आत्मा के अंदर 5 प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं, हम सब जानते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध को एक बहुत बड़ा महाशत्रु कहा गया है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि व्यक्ति की सही निर्णय नहीं कर पाती, सही निर्णय नहीं कर पाती तो उसका बोल कर्म सोच सब अयथार्थ हो जाता है। तो 5 विकार जो भगवत गीता में भी कहे गए हैं कि अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और काम विकार, बुरी नज़र, ये पांचों के पांचों आत्माओं में आ गए हैं। कलयुग में शायद ही कोई आत्मा होगी, कोई नई उतरी हुई आत्मा परम धाम से जो इनसे मुक्त हो गई। ये 5 विकारों ने आत्मा को अच्छी तरह से पकड़ रखा है और उसको यथार्थ सोचने नहीं देती, यथार्थ करने नहीं देती। वरना आप सोचिए कि समझदार व्यक्ति दुनिया के विनाश के लिए परमाणु शस्त्र कैसे बना सकते हैं। विपरीत बुद्धि हो गई है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी जो मेडिटेशन सिखाती हैं वो यही है। पहले तो व्यक्ति को ये बताया जाता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। क्योंकि आज देखेंगे कि 99.9% लोग जितने भी हैं अपने आप को बॉडी मान के चलते हैं। आत्मा का उनको कुछ पता ही नहीं है, अगर पता है तो यथार्थ पता है। अब हम शरीर तो है नहीं, चेतन काम करने वाली सत्ता शरीर के द्वारा तो आत्मा ही है। आत्मा के अंदर ही मन और बुद्धि होते हैं। तो व्यक्ति जब शरीर मान के चलेंगे तो गलत काम करेंगे, तो मेरे को मैं समझेंगे, मैं को मेरा समझेंगे, उससे तो ये तनाव इत्यादि ये बढ़ेंगे ही। और वास्तव में ये शुरू ही तब हुए थे, ऐसे तो नहीं कि सृष्टि की आज से ही ये तनाव आदि चले आ रहे हैं, मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती रही है। नहीं, जब आत्माएं पवित्र थी, जब आत्माएं अपने आप को आत्मा मान के शरीर के द्वारा काम कराती थी, तो ये दुनिया को हम अमर लोक कहते हैं, आत्मा अमर है। अब हम मृत्यु लोक कहते हैं। तो ये जितने रोग शोक बीमारी इत्यादि दुख हैं, ये अपने आप को शरीर मानने से ही आए हैं। तो पहले पहले ब्रह्मा कुमारी यही बताती हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। और आत्मा के बारे में भी जो प्रचलित मान्यताएं हैं अनेक प्रकार की हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का रूप है, आत्मा को कोई पाप पुण्य नहीं लगता, अनेक बातें कही गई हैं। इन सब से हट करके ब्रह्मा कुमारी बताती हैं आत्मा क्या है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने अनादि स्थिति में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सहयोग स्वरूप है, संतुष्ट है। तो ये बात पहले आत्मा को बताई जाती है मनुष्य को कि हमारा ओरिजिनल रूप ये था, आज बिगड़ गया है। फिर आत्मा को पुनः उसी पावन पवित्र श्रेष्ठ स्थिति पर लाने के लिए परमपिता परमात्मा से शक्ति लेनी होती है।
बगैर परमात्म शक्ति से आत्मा का, जैसे कहते हैं, इस भव सागर से पार नहीं हो सकती, इस दुखों की, अशांति की दुनिया से पार नहीं हो सकती। तो असली मेडिटेशन, जिसको आज हम मेडिटेशन कहते हैं, वो योग है, जो भगवत गीता में वर्णित है। योग अर्थात याद, परमात्मा को सदा प्रेम से याद करके परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग जुड़ाए रखने से जो परमात्म शक्ति आत्मा को मिलती है। जैसे कहा जाता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो खुदा की मदद लेकर के ही हम इस तनाव से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि ऐसी स्थिति को पा सकते हैं कि तनाव हमारा अराइज ही ना हो। तनाव, अशांति इत्यादि मन का ये जितनी बीमारियां हैं, ये पैदा ही ना हो या बहुत हद तक घट जाएं। तो ब्रह्मा कुमारी इसका तो कितना टाइम हो गया? 16 मिनट होना। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी इसका तो यही लक्ष्य और उद्देश्य है कि असली मेडिटेशन, जिसको आज हम मेडिटेशन कहते हैं, आज तक हम मन के कंसंट्रेशन को, मन के डाइवर्शन को, मन को किसी थोड़े समय के लिए अन्य चीज़ों से हटाकर किसी खुशनुमा चीज़ पर लगाने को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। जैसे संसारिक लोग भी क्या करते हैं कि जब बहुत तंग आ जाते हैं दुनिया की अपनी इस जंजाल से, इस प्रकार के दुखों से, तो वो कुछ प्रकार का मनोरंजन का साधन करते हैं। कोई गेम्स देखते हैं, कोई सिनेमा देखते हैं, या अपने शहर से बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरी नगरी में थोड़े दिन के लिए हवा पानी चेंज करने चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो अनेक प्रकार के मेडिटेशन मनुष्यों ने बनाए हैं, वो सब मन के डाइवर्शंस ही हैं। लेकिन मन शक्तिशाली हो जाए, मन इतना ताकतवर हो जाए कि उन पर बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो उस पर असर ही न डाल सकें, ये मेडिटेशन भगवान सिखाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी उसी परमात्मा की श्रीमत के अनुसार ये जो मेडिटेशन सिखाते हैं, उसके लिए ही ब्रह्मा कुमारी ने पिछले 80 वर्षों में 140 देशों में मेडिटेशन केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ के लगातार 24 घंटे मेडिटेशन ही सिखाई जाती है, और जो लोग सीखते हैं उनको बहुत लाभ होता है। तो ये जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे आएगा, डिक्लेयर किया गया है, इससे मनुष्यों का ध्यान मेडिटेशन की तरफ जाएगा। और वो मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी पूरा सेवा करेंगे मनुष्यों की, कि किस प्रकार से पहले तो शरीर और आत्मा में फ़र्क जाना जाता है, फिर आत्मा क्या है, आत्मा की ओरिजिनल स्थिति क्या थी। आत्मा शांति स्वरूप थी, आज आत्मा अशांति स्वरूप है, उसके अंदर ही अशांति घुस गई है, उसको कैसे परमानेंटली निकाला जाए। परमात्मा की याद, जैसे कि भगवान ने कहा है कि मन को मेरे में लगाओ, मन मना भव, माम एकम शरणम व्रज सर्व धर्मान परित्यज। कि जो संसार में जो तुम तौर तरीके कर रहे हो, इनको हटाओ, मुझ परमात्मा को स्नेह युक्त याद करो। तो ये बहुत ही प्यार, मोहब्बत और सुख और सीधा रास्ता है मेडिटेशन का। हम ये भी जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को अभी यूनाइटेड नेशन ने पास किया है, इससे पहले सन 2014 में, यानी 10 साल पहले, भारत सरकार ने ही यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को डिक्लेयर कराया था, पास करवाया था। वो 21 जून को पास कराया था, और अब ये 21 दिसंबर हुआ है, अर्थात ठीक 6 मास के बाद। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी इसी भाव से कराया था। मेडिटेशन का नाम ही योगा है। तो बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर इस दिन को मनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी एम्बेसीज के द्वारा सुविधाएं भी प्रदान की थी। भारत के अंदर भी योग को पुनः प्रचलित किया गया था। लेकिन उस समय भी क्या हुआ था
और आज तक भी जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि वो जो योग गीता के भगवान ने सिखाया था वो आत्मा का परमात्मा से योग था, उसकी बजाय शारीरिक आसन जो कि भारत में प्रचलित हैं, कई प्रकार के शारीरिक आसन हैं, मुख्यतः उन आसनों को सिखाकर ही व्यक्ति इंटरनेशनल योग मनाया जाता था। तो हमारी सरकार की ओर से, हमारी संस्थाओं की ओर से शारीरिक आसन ही सिखाए जाते थे, क्योंकि शारीरिक आसनों से भी कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता है। मन की एकाग्रता होती है। मान लीजिए आप एक टांग पे खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो मन तो एकाग्र होता है। इसी प्रकार से शारीरिक व्यायामों का लाभ भी होता है। तो भारत में इसको हठ योग कहा जाता है। तो वो हठ योग सिखा करके इंटरनेशनल डे ऑफ योग को मनाया जाता था। उसमें भी हमने देखा था कि भिन्न भिन्न भारत की जो दूतावास थे अलग अलग देशों में, वो भी ब्रह्मा कुमारी को भी इनवाइट किया करते थे कि आप आकर के योग सिखाओ। और ब्रह्मा कुमारी तो सारा साल वो योग सिखाती थी, लेकिन फिर वही बात कहती थी कि शारीरिक व्यायामों से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य पर भी लाभ पड़ता है, लेकिन वो योग नहीं है जो योग गीता के भगवान ने सिखाया था, जिससे परिवार योगी जीवन में आ गए थे। क्योंकि उस योग के अंदर तो आप जानते हैं अन्न की शुद्धि का बहुत महत्व है कि अन्न कितना सात्विक होना चाहिए। भगवत गीता में सात्विक अन्न के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जो भारतवासी योगाभ्यास करते हैं वो अन्न की शुद्धि को जानते हैं। तो अन्न की शुद्धि जब तक आप जिनको योग सिखाएंगे नहीं करवाएंगे उसका असर नहीं होता। दूसरे संग दोष से भी बचना, क्योंकि योग का अर्थ सत्संग भी होता है, यानी परमात्मा का संग। सत माने परमात्मा। अन्य लोगों के संग जो होता है आप जानते हैं, जैसे व्यक्ति का आप संग करेंगे वैसा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। संग का रंग बहुत प्रसिद्ध है। हम ये भी जानते हैं कि संग दोष में आकर के हर व्यक्ति अच्छा जो है वो खराब होता है। तो संग दोष किसको कहा जाता है ये भी ब्रह्मा कुमारी ने बताया है कि जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हैं आत्मा के अंदर, उसके संग से बचना चाहिए। क्योंकि हम उसका संग करेंगे तो हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आ जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी में संग दोष, और संग फिर व्यक्तियों का ही नहीं होता, आँखों के द्वारा भी संग होता है। आँखों के द्वारा अगर कोई खराब या अश्लील या अभद्र दृश्य आप देखते रहते हैं उसका भी मन पे प्रभाव पड़ता है, मन दूषित हो जाता है। कानों का भी अन्न होता है कि कानों के द्वारा जो अगर आप मान लीजिए खराब चीज़ें सुनते हैं उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो योग का कनेक्शन अन्न दोष और संग दोष से भी है। और परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा कहते हैं मैं आपको श्रेष्ठ अन्न भी बताता हूँ। श्रेष्ठ अन्न क्या है? शुद्ध संकल्प। क्योंकि आत्मा कोई शारीरिक चीज़ तो नहीं खाती है, दाल चावल तो नहीं खाती है। आत्मा का भोजन है शुद्ध संकल्प। अगर आत्मा परमात्मा के साथ युक्त रहेगी तो परमात्मा ही प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं। तो आत्मा प्रभु चिंतन से शुभ चिंतन चलेगा, तो यही उसका भोजन है। तो अर्थात वो उस वक़्त भी हमने शारीरिक आसन कर लिए थे, अब भी हम जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं ये मानसिक है, ये उससे एक स्टेप आगे है। लेकिन परमात्म स्मृति, परमात्मा की स्मृति में रहना, देह अभिमान से दूर होना, यही सफल है करना है इस वर्ल्ड मेडिटेशन डे को। और हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग ब्रह्मा कुमारी के पास जाकर इसका लाभ लेंगे। ओम शांति।